हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड करा था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें काफ़ी फार्मूलाज हमने देखे थे, सीखे थे बनाना फार्मूलाज। लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी कि हमें कुछ लर्न भी करना पड़े, और जितने भी रिलेशंस थे वो मैंने आपको बताए थे। एंड एक क्वेश्चन भी हमने करा था। आई होप आपने अदर क्वेश्चंस ट्राई करे हों, जैसा कि मैंने लास्ट बार बोला था आपको। तो हम देख लेते हैं किस किस तरीके के और क्वेश्चंस होंगे। तो हम एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन ही हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने आपको दे रखा है, फिगर दे रखा है, ठीक, एक फिगर दिया हुआ है P, Q और R, और Q पर आपके 90 बना रखा है। PQ की वैल्यू उसने दे रखी है 12 और PR की वैल्यू दे रखी है 30, ठीक। यानी क्या क्या दिया है, PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। मैंने आपको लास्ट बार बोला था बेटा कि जब भी आपके राइट एंगल ट्रायंगल आएगा आपको थर्ड साइड फाइंड करनी। इन ट्रायंगल PQR आपको पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी थर्ड साइड फाइंड करने के लिए। तो पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी बेटा हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, ये सब किस पे डिसाइड करेगा, जब हम हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालेंगे, ठीक। तो PR की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा आपको, 13 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू दी हुई है 12 स्क्वायर और QR स्क्वायर आपको फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, वो इधर आएगा तो माइनस का, एंड QR स्क्वायर माइनस कर दो, 9 में से 4 गए 5, 6 में 4 गए 25, QR स्क्वायर इक्वल्स 25 एंड QR इक्वल्स टू 5। QR की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ओके, यानी QR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब उसने आपसे क्या क्या फाइंड करवाया, 10P एंड कोट R। बेटा यहां पर आप देखोगे कि दोनों के एंगल्स अलग हैं। देखो यहां पर एंगल P आ रहा है, यहां एंगल R आ रहा है। P का मतलब क्या हो गया, P पॉइंट पे बनने वाला एंगल। अगर मेरे को P पॉइंट पे मैं एंगल बनाता हूं तो मेरे लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल की जस्ट अपोजिट साइड मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस है ही सही, आपको पता है, और तीसरी साइड बेस। तो 10P बेटा क्या होता है, 10P इक्वल्स टू, आप देखोगे 10P का हम देखें क्या कोड था हमारा, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, यही कोड था। यानी साइन कोस 10 का क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, QR, जो कि कितनी आई 5, और बेस कितना है 12, यानी 10P की वैल्यू 5/12। अब उसको चाहिए कोट R। कोट R की मतलब क्या हो गया बेटा, एक और डायग्राम में बना देता हूं यहां पे, ये आपका R, ये P और ये Q। कोट R का मतलब क्या हो गया, ये वाली साइड परपेंडिकुलर हुई PQ वाली, और ये वाली क्या हो गई आपकी बेस। और कोट का मतलब क्या होता है, साइन कोस 10 कोट। कोट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना आया बेटा आपके पास, QR बेस आया, यानी बेस की वैल्यू कितनी आई 5 और परपेंडिकुलर कितना था 12। क्लियर हुआ बेटा। बेटा ये हर चीज जो भी आप करोगे सब रफ में होनी चाहिए आपके, ठीक है, ऐसे नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक। 10P निकल गया, कोट R निकल गया। आपसे क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करवाया, 10P माइनस कोट R। तो आप 10P माइनस कोट R कर दो। क्या निकलवाया, 10P माइनस कोट R। 10P की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 5/12, कोट R की वैल्यू भी कितनी आई 5/12, कितना आंसर आ गया 0। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें 10P माइनस कोट R में, ठीक। तो सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको दिया हुआ है साइन A इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट कोस A और tan A। यानी आपको साइन A की वैल्यू दी हुई है और आपसे कोस A और tan A की वैल्यू वो पूछवा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ट्राई करना है। मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 15 कोट A इक्वल्स टू
8। ठीक, अब बेटा याद करो, आपको जब पहला वीडियो आपने देखा होगा तब मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था कि साइन ए जो होता है वो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है, लेकिन अगर वो 2 साइन ए आ रहा है तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसा कुछ समझाया था वीडियो में। सेम चीज 15 कोट ए मल्टीप्लाई होंगे, यानी मैं यहां से कोट ए की वैल्यू निकालूं तो कितना हो गया 8/15 हो गया, ये कोट ए इक्वल टू 8/15। अब बेटा कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोट ए का फॉर्मूला आप देखोगे PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो कोट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये 8 जो दे रखा है वो बेस की वैल्यू है और जो 15 दे रखी है वो किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर की। ये लो भाई, अब वापिस आपको क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका एक को हो गया बी, एक हो गया ए, एक हो गया सी। बी 90, क्योंकि अभी क्वेश्चन ने हमें कुछ नहीं दिया, हमने बी को 90 मान लिया। ठीक, ए को 90 क्यों नहीं माना, क्योंकि ए तो उसने एंगल दिया हुआ, यानी आपका एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, और एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर। जो बची वो क्या हुई बेटा आपकी बेस, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपकी हाइपोटेनियस। क्लियर ये बात। अब कोट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस की वैल्यू कितनी है 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, यानी आपकी ये साइड तो दी हुई है 8 और आपकी ये साइड दी हुई है 15, तीसरी साइड निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा, बेस परपेंडिकुलर मानना किस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन करोगे तो ही आप थर्ड क्वेश्चन कर पाओगे और आगे के क्वेश्चन आपसे होंगे। ठीक, हमें क्या करा, सबसे पहले कोट ए का जो रेशियो दिया हुआ था उस रेशियो से हमने निकाला फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरे भरे वाले से, कि वो क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है या बेस दिया हुआ है या परपेंडिकुलर दिया है, सब उससे निकाला अपन ने। ठीक, फिर हमें पता लगा, हमने डायग्राम में प्लॉट करा कि हमें क्या फाइंड करना है। वो चीज हमने देखी कि मुझे बेस मिला हुआ है, मुझे परपेंडिकुलर मिला है, पर मुझे हाइपोटेनियस नहीं मिली हुई है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा। यानी इन ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होती है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 का स्क्वायर, AC स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, AC स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 64। ठीक, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 225 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसके बाद इन दोनों को करोगे 5 और 4 9 6 2 8। AC की वैल्यू कितनी आई, AC स्क्वायर की वैल्यू 289, AC की वैल्यू निकालोगे तो रूट 289 और रूट 289 होता है आपका 17 का स्क्वायर। ठीक, नहीं पता हो तो आपको क्या कर लेना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या स्क्वायर रूट मेथड से आपको AC निकाल लेना है। ठीक है, क्लियर यहां तक। यानी हाइपोटेनस की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली 17। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। हमसे क्वेश्चन निकलवा रहा है एक तो साइन A और दूसरी चीज वो निकलवा रहा है सेक A। दोनों में एंगल सेम है, यानी मुझे बार बार परपेंडिकुलर चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एंगल डिफरेंट होता तो क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर किस पे बेस्ड होता है बेटा एंगल के ऊपर। तो एंगल के सामने वाला, तो एंगल तो दोनों में सेम आ रहे हैं, यानी दोनों के परपेंडिकुलर और बेस सेम रहने वाले। अब बात करते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए के हिसाब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान P/H। ठीक, P की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर हमने पहले ही मेंशन कर रखा है, P की वैल्यू क्या है 15 और H हाइपोटेनियस AC कितना निकाला आपने 17, यानी इसका रेशियो क्या हुआ 15:17। सेक ए मतलब साइन कोस टेन कॉट सेक का मतलब H/B, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितनी निकाली आपने 17 और बेस आपका क्वेश्चन ने कितना दिया था 8, यानी 17/8, ये आपका उसका रेशियो हो गया सेक ए का। क्लियर हुआ बेटा किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, इजी अब तक ट्रिग्नोमेट्री। यस, मैंने तो पहले ही कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री काफी इजी है।
तो बेटा बस बेसिक पे चलते चलना है, बेसिक करते चलना है और आगे के क्वेश्चन आप करते चलोगे, आपको वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री में मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री काफी इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं है हार्ड है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। ठीक, इसी के बाद अपन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिस पर डिस्कस कर रहे हैं, नहीं आएगा तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, नहीं आएगा तो भी करना है, बट एटलीस्ट आप ट्राई करो। इसमें हमें करना क्या है, नॉर्मल आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने। ठीक, चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूं। 5 में क्या दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। क्लियर है यहां तक? अब पहले ये चेक करना है कि sec थीटा इक्वल्स टू होता क्या है। sec का मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से निकालोगे तो PB एंड HHB। अब sec की बात कर रहा है, यानी साइन कोस tan कोट sec। sec का मतलब क्या हो गया, sec नीचे आता है, यानी sec का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर हुआ बेटा, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अब उसमें बेटा कोई एंगल दिया हुआ नहीं है तो आप ट्रायंगल कोई सा भी मान सकते हो, ABC, कोई सा भी ट्रायंगल। और हमने यहां देखा एंगल थीटा है, बट हमारे तो ABC चल रहे हैं, तो मैंने कहा था कि थीटा आप अपने मन से मेंशन कर देना। तो ये लो भाई, ये थीटा मेरे अपने मन से मेंशन। और थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर, यानी ये साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर, नीचे वाली आपकी बेस और सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपकी हाइपोटेनियस। बेटा ये डायग्राम उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट डायग्राम आप करोगे वैल्यूज आने वाली है। वैल्यूज आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे निकालना है और पाइथागोरस लगानी है, तो वैल्यूज तो सेम आएगी जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, बट आपकी जो रेशियोज निकालने का फॉर्मूला होगा वो आपका मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने सही से परपेंडिकुलर को नहीं पहचाना तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमने क्या कहा, एंगल की जस्ट अपोजिट साइड आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक, अब उसने बोला कि बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, 12, यानी ये लेंथ कितनी हुई है 12। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13, यानी ये लेंथ उसने कितनी दी हुई है 13। थर्ड साइड फाइंड कर सकते हो, यानी इन ट्रायंगल ABC में AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, AB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर इधर लाके करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 144, देन AB स्क्वायर, इसको माइनस करोगे तो 25 AB स्क्वायर और AB की वैल्यू क्या आ जाएगी √25 इक्वल्स टू 5। AB की वैल्यू 5 आई बेटा, इट मींस क्या हो गया आपका कि जो परपेंडिकुलर आपने माना था वो आपके क्या आ गया 5 आ गया। यानी अब आप यहां लिख सकते हो कि हाइपोटेनियस आपकी कितनी थी 13, बेस आपका कितना था, बेस की वैल्यू 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने निकाली 5। क्लियर। अब उसने कहा कि उसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चाहिए। ठीक, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मतलब उसको साइन निकालना है, उसको कोस निकालना है, उसको टेन निकालना है, उसको कोट निकालना है, सेक तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ ही है और उसको एक कोसेक भी निकालना है। क्लियर। अब बात करते हैं, जब मैंने आपको पहले कहा था कि जब तक एंगल नहीं होगा ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस किसी भी काम के नहीं। अब एंगल कौन सा लगेगा बेटा, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन करी है बेटा वो थीटा के ऊपर करी है, यानी सारों में एंगल क्या लगेगा साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा एंड थीटा। ओके, अब बात करते हैं फॉर्मूला बनाने की। फॉर्मूला बनाना पहले सिखाया पाकिस्तान भूखा प्यासा से, यानी आगे वाला साइन का यानी P/H, उसके बाद कोस थीटा यानी B/H, ये लो B/H, उसके बाद टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोसेक मतलब ये सेक, और देन कोसेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब वैल्यूज पुट कर दो, इसमें कर सकते हैं वैल्यूज पुट। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13, कोई दिक्कत, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। इसके बाद कोस थीटा, बेस की वैल्यू कितनी है 12,
हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13, टेन थीटा निकालो, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5, बेस की वैल्यू कितनी है 12। क्लियर है यहां तक? कोट थीटा बेस की वैल्यू 12, परपेंडिकुलर की 5, और कोसेक थीटा हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो ये सारे क्या हो गए बेटा आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए। यानी अगर आपको एक रेशियो दे रखा है और आपसे अदर रेशियोज पूछता है तो वही चीज आपको अदर रेशियो किससे निकाल देना है, उसके फॉर्मूला बेस से। कोई दिक्कत बेटा अभी तक में? क्या कर रहे हैं अभी तक? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, थर्ड साइड फाइंड करनी है और उसके रेशियो कैलकुलेट कर देने। इजी अब तक बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल देन सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B शो दैट। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है कि cos A की वैल्यू और cos B की वैल्यू सेम है। देखो बेटा एंगल डिफरेंट है, एक में A आ रहा है एक में B आ रहा है, एंगल डिफरेंट यानी वैल्यूज भी डिफरेंट। और क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि दोनों की वैल्यू सेम है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि अगर एंगल डिफरेंट डिफरेंट हो तो वैल्यू सेम नहीं होती, जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका। ठीक है, और आपको क्या करना है, शो दैट कि एंगल ए और एंगल बी भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर है। ठीक, तो मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, एक में ये राइट एंगल ट्रायंगल इस कोस ए वाले का और ये राइट एंगल ट्रायंगल इस कोस बी वाले का। उसने कहा ए और बी एक्यूट एंगल है, यानी एक ए बी, तो तीसरा सी 90 डिग्री बदल सकते हो आप, ए बी और सी। कोस ए मतलब वो किस पर बात कर रहा है, एंगल ए पर। इधर कोस बी यानी वो बात कर रहा है इस एंगल बी पर। इस एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये वाली साइड, और इस वाले के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये वाली साइड। ठीक है, ये हाइपोटेनियस जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, थर्ड साइड जो बची वो आपकी बेस, ये हाइपोटेनियस और ये आपका बेस। क्लियर यहां तक कि एंगल अगर चेंज हो गया तो वैल्यूज भी क्या हो जाएगी, चेंज। देखो परपेंडिकुलर यहां बीसी है, परपेंडिकुलर यहां एसी है, समझ रहे हो? ठीक, अब बात करते हैं कोस का फॉर्मूला क्या होता है। कोस के फॉर्मूले को अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कोस ए इक्वल्स टू, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया यहां से अपन ने, कोस ए इक्वल्स टू कोस बी उसने दिया हुआ है, और कोस ए यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस ए का बेस क्या है बेटा, एसी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। कोस बी का बेस क्या है बेटा आपके पास, बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, यहीं कट मत कर देना, बी से बी कट, एच से एच कट, 1 1। बेटा वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, आपके पास क्या बचा, एसी इक्वल्स टू बीसी, कि एसी और बीसी की लेंथ क्या है, सेम। एसी एंड बीसी की लेंथ सेम है, सो ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। कि जो एबीसी है वो आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो अप्लाई होती है वो किस में होती है, राइट एंगल में। और हमने क्या प्रूव कर दिया, एसी और बीसी दोनों इक्वल है। तो अगर दो साइड इक्वल है तो उसके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, किससे, आइसोस्केलस प्रॉपर्टी से। कोई दिक्कत आई बेटा क्वेश्चन में? इजी है ना? चलो, और कोई दिक्कत बेटा इसमें? नहीं। चलो बेटा 6 के बाद हम करते हैं 8। 7th आपको करना है, बट 7 को करने से पहले आपको 8th एक बार देखना पड़ेगा। आपका जब आप 8th क्वेश्चन देखोगे कि आपके काफी हद तक आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाने वाले हैं, अगर आप 8th देख लेते हो तो। ठीक है, तो 7th से घबराना नहीं, पहले 7 से पहले आपको क्या देख लेना है, 8th देख लेना है। ठीक है, 8th में क्या बोला, 3 cot A इक्वल्स टू 4, 3 cot A इक्वल्स टू 4, जो उसने आपको दिया हुआ है, और चेक करवा रहा है वो वैल्यू कि, हाँ चेक करवा रहा है, आपको चेक करना है, क्या चेक करना है
कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको चेक करना है, ठीक। तो हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में देखा तो 3 कोट ए इक्वल्स टू 4, तो कोट ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो 4/3। और कोट का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक। ए बी और सी किस पे बात कर रहा है वो, एंगल ए पर, यानी ये एंगल ए है तो ये क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर, नीचे वाला आपका बेस और ये आपकी हाइपोटेनस। डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। बेस की वैल्यू 4 यानी ये लेंथ कितनी दे रखी है 4, और परपेंडिकुलर की 3 यानी ये कितनी दे रखी है 3। यानी इन ट्रायंगल ए बी सी में वही पाइथागोरस क्या कहेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √25, यानी कितनी हो गई 5, ठीक। अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको कोस ए की वैल्यू चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए, टेन ए की वैल्यू चाहिए। जो जो हमसे वो चेक करवा रहा है वो सारी वैल्यू हमें निकाल लेनी है, ठीक है। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, हमें बेस दिया हुआ था, बेस की वैल्यू उसने दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ था, उसकी वैल्यू दी हुई थी 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस हमने क्या कर ली थी, कैलकुलेट कर ली थी, वो कितनी 5 सेंटीमीटर। और हमसे क्या क्या निकालना चाह रहा था, वो हमसे चाह रहा था साइन ए, उसके बाद हमसे चाह रहा था वो कोस ए, और फिर टेन ए। 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज उसको चाहिए थे। साइन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, वही आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा लगाओ। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा P/H, कोस हो जाएगा B/H, और टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू पुट कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। कोई दिक्कत बेटा यहां तक में, कि यहां तक तो हम करते हुए आए हैं। अब वो चेकिंग करवा रहा है, चेकिंग करनी है। चेकिंग में क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बेटा इस टेन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू, क्योंकि सिर्फ 10 पे स्क्वायर है। एंड नीचे वाले को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर, ये कट जाएगा 10 से 10, 1 से 1, काटने वाले हो क्या। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं मैं कट कर देता हूं या कर देती हूं, तो प्लीज कट नहीं करना। क्यों, क्योंकि 2 डिफरेंट टर्म आ रही है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ठीक। 1 माइनस टेन ए की वैल्यू आपने क्या निकाली बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ओके। देन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब अलग अलग फ्रैक्शन हो गए, ऊपर का अलग एलसीएम आ जाएगा 16, सोल्व करोगे 16 माइनस 9, और नीचे का एलसीएम भी कितना आ जाएगा 16, 16 प्लस 9। और फिर अपन ने स्टार्टिंग में करा था, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो कट हो जाते हैं, पता है ये चीज बेटा। अब बार बार हम छोटे बच्चों की तरह वैसे तो नहीं करेंगे कि एक स्टेप और बढ़ा दें, रेसिप्रोकल करके फिर कट करें। वैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, बट हमें थोड़ा सा टाइम को भी तो देखना है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम आते तो हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करोगे कितना आया 7, और 16 प्लस 9 करोगे वो कितना आया 25, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सोल्व करा तो कितना आया 7/25, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको करना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्या चेक करना है, कोस स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए। इस कोस स्क्वायर ए को बेटा लिख सकता हूं कोस ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। कोस की वैल्यू बेटा आपके पास क्या थी? कोस की वैल्यू थी बेस अपॉन हाइपोटेनस से 4/5 उसका स्क्वायर, और साइन ए की वैल्यू कितनी थी बेटा आपके पास? 3/5 उसका भी स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करो तो ये कितना हो जाएगा? 16/25, और ये कितना हो जाएगा? 9/25। ओके, नाउ एलसीएम 25, 16 माइनस 9 यानी कितना आ गया? 7/25। अब हमने देखा कि दोनों हमारी वैल्यूज क्या हो गई? सेम आ गई। जो आपको चेक करना था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो यस, दे आर इक्वल, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है आपके पास। ये देखो LHS भी 7/25, RHS भी 7/25, तो यस ये आपके इक्वल है। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत इस तक में नहीं? ठीक है, तो आई होप आपने आज काफी कुछ सीखा होगा, और जो भी अपने क्वेश्चन पेंडिंग रहे हैं इसमें 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, एक आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपके होमवर्क में रहेंगे बेटा, इसको ट्राई करना, इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके बेटा।